सोचो, रात के 2 बजे अचानक आसमान से एक इतनी तेज आवाज आए जैसे कोई बहुत बड़ा मॉन्स्टर चीख रहा हो। लेकिन आसमान बिल्कुल खाली हो, ना प्लेन, ना थंडर, ना एक्सप्लोजन। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने वाकई ऐसी अजीब आवाजें सुनी हैं। और हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई आवाजों का सच आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। आज हम जानेंगे दुनिया की 7 सबसे मिस्टीरियस साउंड्स और देखेंगे कि साइंस इनके बारे में क्या कहती है। हर आवाज का एक सोर्स होता है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जिनका सोर्स ही नहीं मिला। कुछ को एलियंस कहा गया, कुछ को सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट और कुछ को नेचर का सबसे अजीब फिनोमेनन। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। 1997 में पैसिफिक ओशन के बीच साइंटिस्ट्स ने एक बहुत पावरफुल अंडर वाटर साउंड रिकॉर्ड की। इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी अनयूजुअल थी कि पहले लगा कोई अननोन जायंट सी मॉन्स्टर समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। इंटरनेट पर लोगों ने इसे कथूलू जैसे मिथिकल क्रीचर से भी जोड़ दिया। लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने सालों तक रिसर्च की तो पता चला कि ये आवाज किसी मॉन्स्टर की नहीं थी। सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन के मुताबिक एंटार्क्टिका के पास टूट रहे बड़े बड़े आइसबर्ग्स जब समुद्र में शिफ्ट होते हैं तब उनसे ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट हो सकती है। लेकिन अगली आवाज सिर्फ समुद्र नहीं, पूरे शहर के लोगों ने सुनी थी। सोचिए, हर रात एक अजीब हमिंग साउंड सुनाई दे, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे सुन पाए। ये मिस्ट्री द हम के नाम से फेमस है। कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड और अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोगों ने कंप्लेन की कि उन्हें लगातार एक लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन सुनाई देती है। हैरानी की बात ये थी कि माइक्रोफोन्स अक्सर उस आवाज को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते थे। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियल मशीन्स की वाइब्रेशन हो सकती है, जबकि कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये ह्यूमन हियरिंग और ब्रेन परसेप्शन का अनयूजुअल इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन सच क्या है, इस पर आज भी डिबेट चल रही है। अब तक की दोनों आवाजों का साइंस के पास कुछ ना कुछ जवाब है, लेकिन अगली आवाज इतनी पावरफुल थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक रिकॉर्ड हुई और उसका एग्जैक्ट सोर्स आज भी डिबेट का टॉपिक है। उसके लिए मिलते हैं पार्ट 2 में। अब तक हमने ऐसी आवाजें देखी जिनका साइंस के पास कुछ हद तक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अब जिस आवाज की बात होगी उसने साइंटिस्ट्स को भी सालों तक कंफ्यूज करके रखा। नंबर 5। सोचिए, आसमान बिल्कुल साफ हो, एक भी बादल ना हो और अचानक इतनी जोर की धमाके जैसी आवाज आए कि घर की खिड़कियां हिलने लगीं। इस फिनोमेनन को स्काई क्वेक या मिस्ट्री बूम कहा जाता है। अमेरिका, इटली, जापान और इंडिया के कुछ इलाकों में भी लोगों ने ऐसे अनएक्सप्लेन्ड बूम्स रिपोर्ट किए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सोनिक बूम, मीटियोर एक्सप्लोजन या अंडरग्राउंड प्रेशर चेंजेस की वजह से हो सकता है। लेकिन कई इंसिडेंट्स में ना कोई एयरक्राफ्ट मिला, ना मीटियोर और ना ही अर्थक्वेक। इसीलिए आज भी कई स्काईक्वेक्स ऑफिशियली अनएक्सप्लेन्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगली आवाज सिर्फ आसमान से नहीं, पूरी धरती के नीचे से आती हुई महसूस हुई। नंबर 4। कई लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे धरती खुद करा रही हो। ये आवाज ना किसी मशीन की थी, ना किसी जानवर की, बल्कि ये गहरी हैवी वाइब्रेशन जैसी थी। इस तरह की रिपोर्ट्स कनाडा, यूरोप और अमेरिका की अलग अलग रीजन से सामने आई। साइंटिस्ट्स का मानना है कि कुछ केसेस में ये अंडरग्राउंड रॉक मूवमेंट, टेक्टोनिक स्ट्रेस या साइज्मिक एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। लेकिन हर इंसिडेंट को इस थियोरी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। इसी वजह से अर्थ ग्रोन्स भी दुनिया की मिस्टीरियस साउंड्स की लिस्ट में शामिल है। एक बात नोटिस की, हर मिस्ट्री के पीछे लोग पहले एलियंस या मॉन्स्टर्स को ब्लेम कर देते हैं, लेकिन साइंस हमेशा एविडेंस ढूंढती है और जब एविडेंस नहीं मिलता तब मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। अब तक की आवाजें फिर भी नेचर से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन अगली 2 आवाजें इतनी स्ट्रेंज हैं कि कुछ लोग आज भी उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिग्नल मानते हैं। और नंबर 1 वो आवाज जिसे सुनकर हजारों लोग डर गए थे। पार्ट 3 में काउंटडाउन और भी शॉकिंग होने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं काउंटडाउन के टॉप 3 में और अब जो आवाजें आप सुनेंगे उन्होंने सिर्फ आम लोगों को नहीं बल्कि साइंटिस्ट्स को भी सालों तक सोचने पर मजबूर कर दिया। 1 मार्च 1999 पैसिफिक ओशन के साउथ में लगे एक अंडर वाटर हाइड्रोफोन ने एक बहुत ही अजीब साउंड रिकॉर्ड की। इस साउंड को नाम दिया गया जूलिया। ये आवाज सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, लेकिन इतनी पावरफुल थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सेंसर्स ने इसे डिटेक्ट किया। शुरुआत में लगा कि शायद समुद्र के अंदर कोई अननोन क्रीचर है,
लेकिन बाद में रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया कि सबसे लाइकली सोर्स एंटार्क्टिका के पास टूट रही बड़ी आइसबर्ग्स थी। फिर भी इस थ्योरी को 100% प्रूव नहीं किया जा सका। लेकिन अगली मिस्ट्री और भी अजीब है, क्योंकि इस आवाज को हर कोई सुन ही नहीं सकता। नंबर 2, द टाउस हम। अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के एक छोटे से टाउन टाउस में कई लोगों ने सालों तक एक अजीब हमिंग साउंड सुनने की कंप्लेंट की। सबसे अजीब बात, ये आवाज सिर्फ कुछ लोगों को ही सुनाई देती थी, जबकि उनके पास खड़े दूसरे लोगों को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। साइंटिस्ट्स ने फैक्ट्रीज, पावर लाइंस, रेडियो सिग्नल्स और हियरिंग डिसऑर्डर्स तक इन्वेस्टिगेट किए, लेकिन आज तक इसका एग्जैक्ट सोर्स कंफर्म नहीं हो पाया। कुछ एक्सपर्ट्स इसे लो फ्रीक्वेंसी एनवायरमेंटल साउंड मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे ह्यूमन हियरिंग परसेप्शन का रेयर इफेक्ट समझते हैं। अब तक हमने जितनी भी आवाजें देखी, उनमें साइंस के पास कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर था, लेकिन अब बारी है नंबर 1 की। एक ऐसी आवाज जिसने हजारों लोगों को डरा दिया, जिसकी वीडियोस इंटरनेट पर आज भी वायरल होते रहते हैं और जिसका सच आज भी डिबेट का हिस्सा है। सोचिए, आप रात को घर के बाहर खड़े हैं और अचानक आसमान से ट्रम्पेट या मेटल घिसने जैसी एक बहुत ही अजीब आवाज आती है। ना कोई प्लेन, ना हेलीकॉप्टर, ना बिजली की गरज, बस एक रहस्यमयी आवाज जो कुछ मिनट तक गूंजती रहती है। पिछले कुछ सालों में कनाडा, यूक्रेन, जर्मनी और दूसरे देशों से ऐसी कई वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए। कई लोगों ने इसे स्काई ट्रम्पेट्स नाम दिया। लेकिन क्या ये सच में किसी अननोन पावर की आवाज थी? साइंस के पास इसका कोई कंफर्म्ड जवाब नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक अकूस्टिक फिनोमेनन, इंडस्ट्रियल नॉइज या मेटल स्ट्रक्चर्स में वाइब्रेशन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और कुछ वायरल वीडियोस एडिटेड या फेक भी निकले। इसलिए हर रिकॉर्डिंग को मिस्ट्री मान लेना सही नहीं होगा। दुनिया में हर मिस्ट्री का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी साइंस को भी सच तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं। आज हमने जिन 7 आवाजों के बारे में जाना, उनमें से कुछ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और कुछ आज भी रिसर्च का हिस्सा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी इंटरनेट पर किसी मिस्टीरियस साउंड का वीडियो देखें, तो बिना एविडेंस उसे एलियंस या सुपरनैचुरल कहने से पहले साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर ढूंढिए। असली क्यूरियोसिटी वही है जो सवाल पूछती है और फैक्ट्स को फॉलो करती है। अगर आपको मिस्ट्रीज, साइंस और स्पेस से जुड़े ऐसे ही फैक्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है, तो क्यूरियो हब को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं इन 7 आवाजों में से सबसे ज्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग कौन सी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक क्यूरियस रहिए।